कि विनम्रता के साथ शासन करे, अहंकार नहीं करे। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि इतिहास कर्म के साथ साथ मौन का भी लेखा रखता है। इसी चेतावनी के साथ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इतना है। जरूरी सुधारों की आवश्यकता की कोई चर्चा भी नहीं की गई है। मैं वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बोलना चाहूंगी जिन्होंने अपने जीवन में इस देश का निर्माण किया। दिन ब दिन उनकी गरिमा, जो उनके जीवन में जीवित रहने का साधन है, वो चिंता में है। बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत, अपर्याप्त पेंशन, मुद्रास्फीति से घटती बचत और ओवरलोडेड सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने बुढ़ापे को असुरक्षित कर दिया है। कई लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं और आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की जरूरत है, फिर भी एयर प्योरीफाई, वाटर प्योरीफाई, हीटर जैसे उपकरणों में अब भी जीएसटी के दायरे में आते हैं, जबकि यह विलासिता की चीज नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि जरूरत की चीज है। बुजुर्गों की गरिमा केवल नारेबाजी पर नहीं टिक सकती है। इसे सस्ती स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और राहत की जरूरत है। आदिवासियों की बात कही गई, कहा गया आदिवासियों के संस्कृति को संरक्षण देने के लिए हम संग्रहालय बना रहे हैं। आदिवासियों का संरक्षण उनके संग्रहालय बनाने से नहीं, उनके अधिकार जंगल जमीन को उनके लिए अधिकार देने से बन सकता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से यूएस ने आज जो डील का बारे में चर्चा की है, मुझे किसानों की चर्चा हो रही है, मुझे उनकी चर्चा हो रही है। एक तो स्वामीनाथन समर्थन मूल्य लागू नहीं हुआ, ऊपर से आप उनको कौन सी डील दे रहे हैं, कौन से मिल प्रोडक्ट की डील दे रहे हैं। ये सदन को, सरकार को, विपक्ष को आत्मविश्वास में लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए। अंत में माननीय महोदय, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, ऊर्जा और सामाजिक न्याय में जो साझा धागा है वो संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि ईमानदार स्वीकारोक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। यह सरकार सुधार पर जश्न मनाना छोड़कर तुलना पर भरोसा करती है और उत्तर देने के बजाय ताली बजवाने में व्यस्त है। भारत के लोग चमत्कार नहीं मांगते हैं, वह चाहते हैं सच्चाई, पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई करिए। उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो वास्तविकताओं का सामना करे, उनसे भागे नहीं, विपक्ष से भागे नहीं, विपक्ष के प्रश्नों से भागे नहीं, डरे नहीं। हम सब एक होकर देश को मजबूत करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं यही करूंगी। तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, यूं कहे तो विपक्ष के तमाम नेता पप्पू यादव के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी में से कांग्रेस के तेज तर्क नेताओं में से एक अरुण मलिक जी भी लगातार उनके समर्थन में अपना बयान जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ अरुण मलिक जी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, कहा जा रहा है धोखाधड़ी, गुंडा, माफिया, बाहुबली, ना जाने किन किन नामों से उनको जो है सत्ता पक्ष लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई? ऐसा है, देखिए, आप फॉरएवर न्यूज़ वालों को, सब जो आपके लोग छोड़ता हैं उनको मेरा नमस्कार। आप ये कहना बंद करो फोर्जरी, धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी, फोर्जरी सरकार कर रही है। ये निकम्मी सरकार, कमज़ोर सरकार, नीतीश कुमार की कमज़ोर सरकार, केंद्र सरकार, ये जो कमज़ोर सरकारें हैं, डरपोक सरकारें हैं। 31 साल पुराना केस ला के ला रहे, क्योंकि पप्पू यादव से वो सच्चा आदमी है, वो उससे डरते हैं, उसकी सच्चाई से डरते हैं। उन्होंने एक खुलासा किया नीट का, बिहार के पक्ष में हुआ बात। आज पूरा बिहार, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या कितने जो लोग हैं, कितने भी संगठन हैं, पूरा विपक्ष के लोग, राहुल गांधी, तेजस्वी जी, जितने भी लोग हैं, सब पप्पू यादव के पीछे खड़ा है। पूरा बिहार बंद होने, पूरा बिहार पप्पू यादव के पीछे खड़ा है। पूरा देश, बल्कि बिहार भी छोड़िए, पूरा देश पप्पू यादव के पक्ष में खड़ा है। लेकिन सम्राट चौधरी जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, उसी दौरान वो कह रहे थे एक भी माफिया, गुंडा या बाहुबली, चाहे वो किसी नेता, किसी पार्टी के पक्ष, पार्टी का हो या फिर ऐसे ही हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी शुरुआत हो चुकी है पप्पू यादव से। ये सम्राट चौधरी तो बाहुबली नहीं है क्या? शरीफ है ये,
ये क्या है? गृह मंत्री शरीफ है ये? बाहुबली ये नहीं, अपने आप को बाहुबली नहीं कहता, जो कहता है लोगों को मैं झुगियां तोड़ दूंगा, बुलडोजर जाएगा, ये वही है। चौधरी जैसे दिलेर नेता बिहार वासियों को मिला है इससे पहले। पप्पू यादव जैसा कोई दिलेर नहीं, पप्पू यादव जैसा कोई इंसान नहीं, उसमें इंसानियत है, इनमें इंसानियत नहीं। पप्पू यादव में इंसानियत है, गरीबों की मदद करने वाला। याद है आपको, बताऊं, काटना बात आप ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जब कोरोना कांड हुआ था पप्पू यादव गरीबों की मदद कर रहा था और देश के प्रधानमंत्री चंदा ले रहे थे। क्या थे? उस कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्रियों ने 52 करोड़ रुपए का चंदा लिया और पप्पू यादव ने कोरोना काल में लोगों की मदद करी। ये फर्क है। अगर पप्पू यादव इतने दिलेर हैं, इतने अच्छे नेता हैं, तो एक मामूली से घर को क्यों हड़प रहे थे? वो गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे? आपके पास सबूत है कोई? घर को है कोई सबूत? अरे गरीबों की मदद करने वाला, और हड़प तो ये रहे हैं। और सुनो पहले, अभी 1 रुपए की जो बीघा जमीन दी है अडानी को, किसके राज में दे रहे हो? अडानी को जमीन दे रहे हो? कौन है बेईमान? सरकार, नीतीश, सेंट्रल सरकार। वो तो बिहार के तरक्की के लिए ये तमाम कामकाज किया जा रहा है। सुनो, 70 साल हमने जो देश को बनाया, इन्होंने 12 साल में बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं देश को। वो तरक्की के लिए जज सुने, मैं नहीं, वहाँ की अदालत ने खुलासा किया, ये जो हैं बेईमान लोग विदेश को बेच रहे हैं, बिहार को बेच रहे हैं। वो सच्चा इंसान है पप्पू यादव। सुन लीजिए, पूरा बिहार उसके पीछे खड़ा है, पूरा देश, बिहार छोड़िए पूरा देश। मैं तो पप्पू यादव के साथ हूँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल जी ने कहा आप आँच नहीं आने देंगे पप्पू यादव को, तो जो राहुल जी